नमस्ते, मेरा नाम भावना है। चलिए आज रेंजेस की बात करते हैं। रेंज क्या होती है? एक एस्ट्रोलॉजर के लिए रेंज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब भी हम किसी की प्रिडिक्शन करते हैं, हमें हमेशा रेंज में बात करनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। समझिए कि आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आया, मेरी शादी नहीं हो रही है, और एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं उनको बोलूं कि आपकी शादी 5 जून 2025 को हो जाएगी। 5 जून 2025 को अगर उनकी शादी नहीं होती तो वो बोलेंगे ज्योतिष खराब है, ज्योतिष में यकीन नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारी एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है। हम जब भी कोई प्रिडिक्शन करते हैं, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम भगवान नहीं हैं। वी आर नॉट दैट ऑल माइटी कि हमारे पास हर सवाल का जवाब होगा और इतना सटीक होगा कि हम किसी को डेट के साथ बता सकें। इसमें मैं एक और एग्जाम्पल जोड़ती हूँ। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है हफ्ते भर ये मेडिसिन लीजिए, आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम किसी वकील के पास जाते हैं तो वो भी ये बोलता है 2-3 महीने देखते हैं केस का, फिर देखते हैं कैसे रिजॉल्व होगा, कैसे आपका केस पूरा होगा। कोई ये नहीं बोलता कि मैं जून की 10 तारीख को, अक्टूबर की 5 तारीख को, दिसंबर की 6 तारीख को आप ठीक हो जाएंगे, आपका कोर्ट केस ठीक हो जाएगा, आपकी कोई और समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में भी हर प्रोफेशन की तरह कुछ रेंजेस होती हैं, कुछ काम किया जाता है, कुछ रेमेडीज की जाती हैं जिनके भरोसे पे हम एक रेंज देते हैं। अब इसी में मैं एक साइंटिफिक बात भी जोड़ना चाहूँगी। जब भी हमारी कुंडली से कोई दशा बदलती है, गोचर से कोई ग्रह बदलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 5 मई को बदल रहे हैं तो उनका असर 5-6 दिन पहले भी आएगा, 10-5 दिन बाद भी आएगा। कुछ चीज़ें उस ग्रह के वहाँ पहुँचते पहुँचते पूरी हो जाएंगी, कुछ चीज़ें उस ग्रह के वहाँ के पहुँचने के बाद पूरी होंगी। हर ग्रह की अपनी एक स्पीड है, हर ग्रह की अपनी एक क्षमता है वो ऊर्जा धरती तक पहुँचाने की। इसलिए एक एग्जैक्ट डेट देके अपनी प्रिडिक्शन को वीक और कमज़ोर मत कीजिए। अपनी प्रिडिक्शन में एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके आइए जो रेंजेस में बात करेगा। जब आप रेंजेस देंगे तो आपके कस्टमर को एक होप मिलेगी जो साइंटिफिक होगी, जो प्रैक्टिकल होगी कि मेरी शादी बोला है 2023 से योग स्टार्ट होंगे। अब मेरे एफर्ट्स पे भी डिपेंड करता है, मेरी जो जिसे बोलेंगे एक खोज चल रही है, वो लव मैरिज की साइड चल रही है, अरेंज की साइड चल रही है, उसमें भी मददगार होगा। तो मुझे उस पीरियड को यूज़ करना है। अगर मेरे एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कुछ रेमेडीज़ बताई हैं तो मैं वो रेमेडीज़ करके उस पीरियड को जो मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लूँगा कि मेरी शादी हो जाए। इसी तरीके से जॉब से रिलेटेड है, तो जो भी रेमेडीज बताइए उस टाइम पीरियड में आप वो कीजिए, आपकी जॉब लगने के चांसेस उस टाइम पीरियड में बहुत हाई हैं। इस तरीके से हम प्रेडिक्शन करेंगे। एक सिंगल डेट बोल के आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट भी मत खोइए, और अपनी प्रेडिक्शन का जो एक वर्चस्व होता है वो भी मत खोइए। इसको यूज़ कीजिएगा और हमें बताइएगा आपका क्या फीडबैक रहा, आपको कैसे बेनिफिट किया इस टेक्निक ने। नमस्ते।